नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज रूम आर्ग्यूज और मैं हूं आदित्य। आज एक गंभीर मुद्दे पर बात करनी है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र से एक खबर सामने आती है जहां पर एक आईफोन, एक छोटी सी ईएमआई किस्त के चलते एक पूरे के पूरे परिवार खत्म हो जाता है। कहानी कुछ ऐसा है कि पहाड़ों पर बेटा होता है, वो जिद करता रहता है। कुछ ईएमआई को लेकर जो आईफोन है, विवाद चल रहा होता है घर में। उसके पिताजी उसको मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसका बेटा वो नहीं मानता है तो पिताजी धीरे धीरे उसके पास जाते हैं। वो खाई में, पहाड़ों पे खड़ा होता है वो लड़का। जैसे ही उसके पिताजी उसको बचाने की कोशिश करने लग जाते हैं, दोनों खाई से नीचे गिर जाते हैं और वहीं पर मौके पर ही मौत हो जाती है। और ये सब कुछ होते हुए उसकी माँ, यानी उसकी मदर देख रही थी, कुणाल की मदर देख रही थी। माँ को, अब माँ का दिल होता है, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक तरफ पति और बेटा दोनों ही खाई में गिर गए, वो भी वहाँ से छलांग लगा देती। ये मामला जब आया, बहुत गंभीर कई सवाल खड़े किए कि क्या एक फ़ोन, एक ईएमआई के चलते कोई परिवार, पूरा का पूरा परिवार इस तरीके से खत्म हो सकता है। तो आज हम न्यूज़ रूम आर्ग्यूज़ में बात करेंगे, क्योंकि हम भी जनरेशन जेड हैं, हम भी बच्चे हैं, ज़्यादा अभी उम्र नहीं हुई। क्या आजकल देशों में क्या चल रहा है? सिर्फ़ एक फ़ोन के कारण इतना कुछ। हमारे साथ नंदनी है। नंदनी इस केस को एक्सप्लेन करेगी कि एक्चुअली महाराष्ट्र में संभाजी नगर में हुआ क्या था। जी आदित्य, बिल्कुल। एक बहुत ही शॉकिंग केस जो है वो महाराष्ट्र से सामने आया है। क्योंकि आप खुद सोचिए, एक 18 साल का बच्चा जो एक आईफोन की ईएमआई की वजह से जो है अपनी जान देता है। पूरा केस क्या था वो मैं आपको समझा देती हूँ। बेसिकली एक 18 साल का बच्चा था जिसका नाम है कुणाल, और वो शायद एक आईफोन ले लेता है ईएमआई पर। और वो क्योंकि अब वो ईएमआई भर नहीं पाता है, तो वो अपनी जो फैमिली है, मतलब उसके माता-पिता के साथ वो एक हिल पर जाता है। और वो वहाँ से जाकर अपने पेरेंट्स को ये बोलता है कि मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, कूद जाऊँगा। शायद पहले भी क्या बोलते हैं, उसके पेरेंट्स के साथ उसका कुछ डिस्प्यूट हुआ था। तो कुछ बहस हुई थी उसके उसके पिताजी के साथ, और तब जाकर वो इस हिल के एज पर खड़ा हो जाता है और फिर ये बोलता है कि मैं कूद जाऊँगा, मेरे को कोई नहीं बचा सकता इस प्रॉब्लम से। तो उसके पिताजी जो थे वो उसके सामने खड़े थे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं रुको, इसका कोई सॉल्यूशन है, तुम रुक जाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और फिर फाइनली वो जो है कूद जाता है, और जैसे उसके पिताजी पकड़ने जाते हैं उसे, तो वो भी कूद जाते हैं। और जब माँ ये पूरा दृश्य देखती है, वो भी कूद जाती है साथ में। तो एक ही परिवार के आप देखिए 3 लोग जो है एक साथ मर जाते हैं। और अब मैं कुछ रिपोर्ट्स जो है वो ये भी पढ़ रही हूँ कि 1 साल पहले भी इसी तरह का डिस्प्यूट हुआ था, यानी 2025 में भी कुणाल ने वहीं से कूदने की कोशिश की थी, बट शायद कुछ पुलिस पर्सनल वगैरह ने आकर उसे जो है बचा लिया था। और उसे फिर उसको जो है काउंसलिंग की थी उसकी, और उसे समझाया था किस तरह से आप स्टेप मत लीजिए ये वो। और पिछली बार भी जो है ये आईफ़ोन का ही केस था, और इस बार भी जो है ये आईफ़ोन का ही केस है। लेकिन अब जो कुणाल के जो दादाजी हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, ये एक आईफ़ोन की कहानी नहीं है। सिर्फ़ एक आईफ़ोन की वजह से कोई बच्चा अपनी जान नहीं दे सकता। काफ़ी लंबे समय से इनकी फ़ैमिली के अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, और इसी वजह से कुणाल ने अपनी जान दे दी है। देखिए, मामला कोई भी हो, लेकिन खबरें जो जिस तरीके से सामने आई, यहाँ पर एक फ़ोन की बातें हो रही है। क्या एक फ़ोन के चलते पूरा का पूरा परिवार खत्म नहीं हो सकता है? मामले में कुछ और भी बात है। कहीं से मैंने ये भी सुना था कि जिस तरीके से कुणाल था, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था। डिप्रेस्ड था किसी चीज़ को लेकर, और कहा जाता है कि इसी डिप्रेस्ड में इस तरीके की वारदात सामने आई। लेकिन यहाँ भी कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं, जिस तरीके से क्यों उस बच्चे की केयर नहीं की गई, और सिर्फ एक फ़ोन के चलते एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाना। हमारे साथ सौहार्द है। सौहार्द, कैसे देख रहे हैं एज अ समाज, हम एज अ देश, हम कहाँ जा रहे हैं? लोगों की सोच सिर्फ एक फ़ोन पर अटकी हुई है कि महंगे फ़ोन मिलेंगे तो रौला चलेगा, तमाम तरीके से दोस्तों में वाहवाही होगी। कैसे देखते हैं आजकल के जनरेशन की फ़ोन के लत को आप? मुख्य कारण सबसे ज़्यादा अगर इस पे आप देखेंगे तो ये जो आज आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनका जो दायरा है बड़ा सीमित हो गया है।
वो देखेंगे तो फ़ोन हो गया है आईफ़ोन, चकाचौंध के मामले में। और ख़ास तौर पे वो जब स्कूलों में पढ़ने जाते हैं या फिर अपने अगल-बगल जो दोस्तों के बीच में माहौल देखते हैं, अगर किसी दोस्त के हाथ में फ़ोन आईफ़ोन है, तब उनको लगेगा कि हम आईफ़ोन क्या कहते हैं, हमारे पास भी होना चाहिए। अब कुछ ये वातावरण जो है वो प्रभावित करता है। आईफ़ोन, टैब, लैपटॉप, ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के उनकी धारणाएँ बस उतने में ही सीमित रह गई हैं। और इसी की वजह है, क्योंकि पहले जो बच्चे रहते थे, माँ-बाप क्या है कि उनको पढ़ाई-लिखाई के हिसाब से फिर खेल-कूद, उसके बाद अपने लोगों से बात करना, लोगों से जुड़े रहना, तो इस तरीके की चीज़ें होती थी। आजकल एक बच्चा क्या है, लैपटॉप भी है, सिस्टम भी है, फ़ोन भी है, टैब भी है, ले करके कमरे में बुक हैं अपना और उसी में एकदम व्यस्त हैं। तो उनका जो दिमाग है उतने में सीमित हो गया है। अब ये देखिए कि अगर वो कुणाल जो है आज आईफ़ोन के लिए ज़िद किया, सबसे बड़ी बात ये होती है कि माँ-बाप जब बच्चों को ये स्टार्टिंग से देखना होता है, वो ठीक है प्यार होता है, ममता होती है, लेकिन कभी-कभी होता क्या है ना, उसी ममता में बच्चे बिगड़ जाते हैं। फिर अगर वो ज़िद करते हैं नहीं तो वो 1-2 बार धमकी भी देते हैं कि अगर हमको ये नहीं देंगे तो हम घर छोड़ के भाग जाएँगे, फांसी पे लटक जाएँगे, ज़हर खा लेंगे। अगर समझिए वो जा करके इसके पहले भी जैसे नंदिनी जी ने बताया कि वो धमकी देता था घर वालों को, अगर हमको नहीं दिलाओगे, तो ये तो आईफ़ोन था। मान लीजिए ये तो दिला भी देते, अब अगर उसको यही करना था तो वो कल को कहता कि हमको रोल्स रॉयस दिला दो, हाँ? हमको लैम्बोर्गिनी दिला दो, तो क्या माँ-बाप अगर नहीं दिलाने लायक हों, सक्षम नहीं हैं तो क्या करेंगे? तो ये धारणाएँ बहुत गलत बन गई हैं, इनको बच्चों को स्टार्टिंग से ही मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है कि वो फ़ोन, टैब, लैपटॉप इस पे तो कार्यरत रहें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके साथ में पारिवारिक दृष्टिकोण से उनको एक तरीके से कनेक्ट रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बच्चा अगर काम करने वाला, पढ़ने वाला उस तरीके का है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। लेकिन सौहार्द भाई यहाँ पर ना एक बहुत दुखद मामला है। बच्चे को बचाने उसके फादर जाते हैं, तो फादर बच्चे के साथ गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूरदृष्टि जब आप पीछे डालेंगे तो एक ममता भरी माँ खड़ी थी पीछे, जो अपने पति और बच्चे को इस तरीके से गिरते देखती है, उसके बाद वो भी छलांग लगा देती है। इससे ज़्यादा दर्दनाक घटना कुछ हो ही नहीं सकती। आप समझिए जो 18 साल तक कितने साल का था? 18 साल का था? 25 साल का था। हाँ, मान लीजिए 20-25 साल का। आप समझिए कि एकदम पाल-पोस के उतना बड़ा कर दी हैं, मात्र एक आईफ़ोन के चक्कर में उनके आँखों के सामने उस बच्चे को गाँव वाले भी, पुलिस वाले भी, यहाँ तक कि जो गाँव का सरपंच है, वो भी कह रहा था कि मैं तुमको आईफ़ोन दिलाऊँगा, अपने पैसे से, तुम आ जाओ। लेकिन वो धमकाने के चक्कर में मुझे नहीं लगता कि वो कूद ही गया है। उसका हो सकता हो, मुझे लगता है स्लिप वगैरह कर गया है टाँग, वो नहीं चाहता रहा होगा कि मैं बस धमकी ही दूँगा और उसी चक्कर में पिताजी बचाने गए, तो कहीं न कहीं वो बचाने के चक्कर में वो भी साथ में एकदम आप देखेंगे बैलेंस गड़बड़ हो गया और चले गए और अपने आँखों के सामने अपनी पूरी ज़िंदगी को लुटते हुए देख करके वो माँ कही कि अब मैं जीऊँगी किसके भरोसे में? तो ये इतनी दर्दनाक, इतनी दुखद है, ख़ास तौर पे युवा वर्ग जो है, इन सब चीज़ों के चक्कर में आप घर वालों को धमकी देना बंद कर दीजिए कि हम फांसी पे लटक जाएँगे, ज़हर खा लेंगे, पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान देना है। आईफ़ोन, गाड़ियाँ और बड़े-बड़े महँगे-महँगे घर-घोड़ी ये सब आते-जाते रहेंगे, ये सब तो काम है। आप जीवित रहेंगे, तब ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। अब सही बात है, वहाँ पर जो राहत बचाव की जो टीम थी, वो उन्होंने भी नीचे जो है जिसको आप जाली कहते हैं कि कोई अगर ऊपर से गिरता है तो उसको बचाने के लिए, वो राहत बचाव टीम कोशिश कर ही रही थी लगाने का, तब तक ये हादसा हो जाता है और राहत जो बचाव टीम वहाँ पर पहुँची महाराष्ट्र से, वो भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाई। सिलसिले में हमारे साथ विवेक है। विवेक, पहले तो आप ये बताइए कि ये जिस तरीके से मामला है, नंदनी ने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने उसमें अपना बात रख दिया, सौहार्द ने भी अपना बात कहा। आप इस जनरेशन को किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? एक आईफ़ोन के चक्कर में एक माँ-बाप का बसा-बसाया पूरा संसार खत्म हो जाना, एक पूरा घर उजड़ जाना, किसकी गलती मानते हैं? तो मैं तो मानता हूँ कि यहाँ पे जिसकी गलती है सरासर जेन ज़ी जो जनरेशन है उनकी गलती है, क्योंकि वो शिफ्ट हो रहे मॉडर्नाइजेशन की तरफ। उनको लेटेस्ट गैजेट चाहिए, उनको लेटेस्ट कार चाहिए, जबकि पहले ज़माने में देखा जाए तो एक सर्टेन उम्र होती थी तब दिया जाता था उन्हें। लेकिन अभी के जो जो जेन ज़ी हैं वो उन्हें कम उम्र में उनको बहुत आज़ादी चाहिए, उनको सब गैजेट चाहिए, लेटेस्ट गैजेट चाहिए और उनका पता नहीं क्या सीन है, लेकिन उनके हाथ में आईफ़ोन होना ज़रूरी, ये क्या सीन है मेरे को समझ नहीं आता।
अगर आईफ़ोन है तभी कॉल लगेगा, अगर आईफ़ोन नहीं है तो कॉल नहीं लगेगा, अगर आईफ़ोन है तो ही नेट चलेगा। मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन ये जो घटना हुई बहुत ही दुखद है, क्योंकि चंद 5 सेकंड में एक परिवार ख़त्म होते दिखा है हमें। जो पहाड़ छलांग लगाई है, और एक माँ का जो दुख होता है कि एक माँ ने अपने आँखों के सामने पूरा परिवार ख़त्म होते देखा, वो अपने को भी नहीं रोक पाई और उसने भी छलांग लगा दी। और कुछ जो न्यूज़ आ रही है उनसे वो बता रहे हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक पहलू है कि ये आईफ़ोन का इससे मामला बताया जा रहा है, और एक दूसरा मामला है कि ये एक पारिवारिक मामला है। अगर ये पारिवारिक मामला है तो जो पुलिस प्रशासन है वो इस पे कार्रवाई करे, और जो भी इसका सॉल्यूशन होता है वो देखे कि क्या मामला था। जो सच मामला था वो सभी को पता होना चाहिए, ना कि इसे बस एक आईफ़ोन का पहलू बना के रखा जाए। अगर ये आईफ़ोन का बात है तो ये बहुत ही दुखद है कि एक बस आईफ़ोन के लिए वो अपना ज़िंदगी ख़त्म कर दे रहा है। कहीं न कहीं सही बात है। जिस तरीके से विवेक ने कहा कि हो सकता है कि ये आईफ़ोन का मामला नहीं हो, कोई पारिवारिक और मामला हो, तमाम तरीके की बातें हुई है इसमें, और सच्चाई क्या है ये तो पुलिस प्रशासन का काम है कि उस चीज़ को निकालना। हमारे साथ अस्मी है। अस्मी, कैसे देखते हैं आप इस मामले को? जिस तरीके से आप भी यंग हैं अभी, आप भी मोबाइल चलाते हैं। क्या कभी आपने भी किसी बच्चे को आईफ़ोन के लिए ज़िद करते सुना, या फिर इस पूरे मामले पर क्या टिप्पणी है आपकी? हाँ, मैंने देखा है काफ़ी लोगों को मेरे ही जान में कि बहुत ज़िद करते हैं, मतलब नहीं करनी चाहिए। अगर आपको आईफ़ोन ही चाहिए, तो आप या तो इतने बड़े हो जाओ, सक्षम हो जाओ, पैसा कमाने लगो कि आप अपने आप से खरीदो, ठीक है? ना अपने अपने पेरेंट्स को फ़ोर्स करें कि आप हम उनको आप हमें ये दिलवाएँ, वो दिलवाएँ। जितना बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, आप वो अगर उतना कर रहे हैं, दैट्स गुड। बट उसके बाद अगर आप आउट ऑफ द लाइन जाके पीछे पड़ रहे हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, कुछ भी हालत में, तो दैट्स बैड। और बाकी रही बात आईफ़ोन की, इस केस की, मुझे लगता है सिर्फ़ आईफ़ोन ओरिएंटेड नहीं है। आई थिंक इसके पीछे बहुत एक और कुछ कहानी है जो अभी तक बाहर नहीं आई है, जैसे उनके दादाजी ने भी कहा, और आई थिंक उनकी मासी ने भी कुछ स्टेटमेंट अभी दिया है रिसेंट में। तो मुझे लग रहा है इसके पीछे सिर्फ़ आईफ़ोन नहीं, एक बहुत अलग ही कहानी है जो अभी तक बाहर आई नहीं है, आएगी जल्दी। होपफुल, देखते हैं क्या होता है। अब हमारे साथ मयूरी भी है। मयूरी, 1 मिनट आप अपना काम छोड़कर इस मुद्दे को थोड़ा संज्ञान में लें कि जिस तरीके से हम भी अभी ज़्यादा ना तो यंग हुए हैं, हम भी उसी एज में हैं, 20-25 साल की उम्र होती है, और यहाँ पर एक भयावह चीज़ है कि माँ बाप के साथ बेटा, जिस तरीके से माँ भी छलांग लगा दी। आपने पूरा वारदात सुना, कैसे देखते हैं इस पूरे कहानी को? मुझे तो लगता है कि आजकल के बच्चों को ना वो जो ज़िद वाली चीज़ होती है वो छोड़नी चाहिए। बच्चे लगते हैं ज़िद करने की, नहीं मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो क्योंकि इन्फ्लुएंस होते हैं आजकल के जो क्रिएटर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, वो कहते हैं नहीं आपको ये नहीं यूज़ करना चाहिए, आपको ये यूज़ करना चाहिए, आपको ये नहीं यूज़ करना चाहिए, आपको ये यूज़ करना चाहिए। तो वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके अपने दोस्त यारी में देखते हैं कि हाँ, उसके पास तो आईफ़ोन है, उसके पेरेंट्स ने उसको दिला दिया, मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं दिला रहे? आजकल के बच्चों को समझना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, क्योंकि एक जो पेरेंट होता है वो अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को पाल पोष के बड़ा करता है। तो बच्चे को समझने की ज़रूरत है कि आपके पास जितना है ना आप उतने में खुश रहो। ठीक है, आपकी ख्वाहिश है कि आपको जो भी चाहिए आप खुद कमाओ, आप अर्न करो, आप खुद के दम पे लो, लेकिन पेरेंट्स को ज़िद करके ज़बरदस्ती उनसे माँग के चीज़ों को लेना इज़ नॉट अ गुड थिंग। सही बात है। मयूरी का ये कहना सही है कि अपने माँ-बापों के भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके माँ-बाप आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि वो खुद नहीं खाते हैं, वो खुद नहीं पहनते हैं, लेकिन आपको पहनने देते हैं, और नहीं, वो नहीं चाहते हैं कि जिस गरीबी से या जिस गंभीर समस्या से आपके मम्मी-पापा गुज़रे हैं, वो नहीं चाहते कभी कि उनके भी बेटे गुज़रे। आखिरी हमारे साथ हिमांशु हैं। हिमांशु इसमें कुछ कहना चाहते हैं। हिमांशु, पूरी वारदात आपको पता है, आपने विजुअल्स देख लिए, आपने वीडियो भी देखा कि किस तरीके से पहाड़ों से गिरता हुआ वीडियो भी सामने आया था। अब क्या कहना है इस पर आपका? आप किस तरीके से देखते हैं आजकल के बच्चों को जो आईफ़ोन के लिए या कुछ भी के लिए अपने घर वालों को प्रेशराइज़ करते हैं, उनके औकात से ज़्यादा उनसे माँगते हैं, ये कहाँ तक सही है? मेरा तो ये मानना है भाई, ना आईफोन ना दुनिया का नाश कर रखा है। आईफोन ना हो गया मतलब कौन सी संजीवनी बूटी होगी, एक आईफोन जरूरी रह गया लाइफ में। अगर माँ बाप ने, जिस माँ ने वो बालक 9 महीने पेट में रखा, उसकी कोई अहमियत नहीं,
वह रोती और वह गिड़गिड़ाती और हाथ भीख मांगने लग रही है कि बेटा ऐसा मत कर मत कर। जब भी उस बालक ने अपनी, मैं बालक नहीं कहूंगा, उसने 19 साल का कुंगड़ है वो, 19 साल का कोई बालक नहीं होता, 19 साल का बच्चा ना, बच्चा नहीं होता, वो सारी चीज समझे के सही है के गलत है। उसने माड़ी सी भी दया नहीं आई अपनी माँ के ऊपर, वह रोन लग रही, गिड़गान लग रही है। माँ बाप के नहीं करते बड़काते, सब कुछ करे हैं। माँ बाप अपने पेट में तो रोटी काट काट के बड़काते देवे अपने, और वे ही बालक ये हरकत करें तो सोचो माँ बाप पे के बीतेगी। और माँ बाप का तो क्या करना गिरना तय था, जिनका एकमात्र बालक 19 साल का, शायद एक ही लड़का इनके पास था, वो एक बालक उनका गिर गया बालक, तो माँ बाप का भी गया, माँ बाप भी गए, जिंदे जी माँ बाप तो मरे हो गए। तो माँ बाप ने सोची जब यो चला गया तब हमारा जीना के रह गया, माँ बाप भी कूद गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय यो है कि बालका ने समझना चाहिए कि माँ बाप की अहमियत क्या है, और बालका ने माँ बाप की गेल बातचीत करनी चाहिए कि जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है ना, वार्तालाप का जो गैप आ रहा है, यो खत्म होना चाहिए। माँ बाप ने समझना चाहिए एक आईफोन तो फिर भी आ जाएगा, माँ बाप गए या वो कूद गया, उसकी जान दोबारा नहीं आएगी। और अगर माँ बाप भी उसकी गैल चले गए, वो दोबारा नहीं हो सकता, यू कांट रिट्रीव इट बैक, जो गया सो गया। लेकिन शर्म आनी चाहिए कि एक आईफोन की इतनी अहमियत हो रही है कि पूरा एक आईफोन, एक फोन पूरे घर ने खा गया। सही बात है। यहाँ पर तमाम जितने भी यहाँ पर हमारे भाई बंधु थे, सबसे हमने बात की, लेकिन इस लेंस के थ्रू मैं आपसे बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसमें आप भी सिर्फ दर्शक मत बनिए, आप उसमें एक बोलने वाला बनिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी, अगर आप बच्चे हैं तो भी, एक कमेंट्स आपका भी होना चाहिए इस पर कि आप इस पूरे वारदात को कैसे देखते हैं। क्यों आजकल के बच्चे सिर्फ फ़ोन के पीछे भाग रहे हैं? क्यों सिर्फ 30 सेकंड की रील इंसान की ज़िंदगी को बदल रहा है? क्या यही अगर ऐसे ही चलती रही तो क्या समाज में और क्या क्या समस्याएं आने लगेंगी? पहले भी माँ बापों को जब वो बूढ़े हो जाते थे तो ओल्ड एज होम में डाला जाता था, लेकिन जिस हिसाब से मैं इस समाज को अब बढ़ते देख रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं जब बच्चे बाय फोर्स, चाहे वो ये कह दे कि मैं खुदकुशी कर लूँगा या कुछ भी कर लूँगा, अपने माँ बापों पर जिस तरीके से प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं आजकल के यूथ, ये सही नहीं है। अगर आप अपने माता पिता के भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आपके लिए उतना कर रहे हैं जितना वो सक्षम भी नहीं है, तो ये खुद में एक सोचने वाली बात हो जाती है। गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी मैनेजर मैम भी मौजूद हैं। हमने सोचा कि आज इनसे भी बात किया जाए, क्योंकि ये भी तमाम तरीके के सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, हम लोगों को ट्रेंडिंग रील्स वगैरह भेजती हैं, तो ये ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और चीज़ों को ज़्यादा देखती है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? For me, this story has two sides, just like every coin has two sides. एक इसका पहलू तो आईफोन ऑफ कोर्स है जिस पे सबने बात की। एक इसका पहलू ये भी है कि जो इसके रिश्तेदार, इसके मौसी भी कह रही है कि कोई और कारण था। मैं आपको बताना चाहूँगी, संगीता द मदर ऑफ कुणाल, शी हैज़ अ ओन यूट्यूब चैनल। वहाँ पे इसने एक वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो अपलोड में इसने ये बोला है, किसी को कहा है कि तुमने मेरा और मेरे बेटे का हक छीन लिया, प्रॉपर्टी का हक छीन लिया, तुमने जो हमारे साथ किया है, तुम्हारी उसकी 7 पीढ़ियाँ उसको याद रखेंगे। आई वुड लाइक टू रीड इट आउट फॉर ऑल ऑफ़ यू कि मेरे भाई माँ बाप को कभी एक नहीं होने दिया, मेरा हंसता खेलता परिवार तुमने बर्बाद कर दिया। इट्स इन मराठी, सो आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग इट फॉर ऑल ऑफ़ यू। मेरे परिवार में जो तुमने जहर घोला, मेरे बेटे को उसके माता पिता से दूर किया, ये जो पाप है ना, तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियाँ भुगतेगी, ये मेरा श्राप है। ये संगीता ने एक वीडियो में कहा है, किसकी तरफ इशारा किया ये पता नहीं, लेकिन उसकी जो मौसी है, यानी कि कुणाल की मौसी, संगीता की बहन, उसका भी ऐसा कहना है कि कुछ अलग ही नैरेटिव इसको लेके चल रहा है। बट अगर हम आईफोन वाला मुद्दा देखें तो ऑफकोर्स ये एक चिंता की बात है। एक मैं समाज से पूछना चाहती हूँ, सोसाइटी से, कि आप लोगों ने क्या बना के रख दिया है ये एक कि हाइपर कंज्यूमरिज्म इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ चाइल्ड टू प्रूव हिमसेल्फ, उसकी सेल्फ वर्थ के लिए। उसको लगता है कि अगर आईफोन उसके पास नहीं होगा तो उसे कोई आइडेंटिटी नहीं, उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज एक बच्चे की पहचान एक EMI के गैजेट पर डिपेंड हो गई है। हमने यहाँ तक बच्चों को सीमित करके रख दिया है। वहाँ पर जब 3 घंटे तक झगड़ा चल रहा था, उसकी माँ गुहार लगा रही थी, बच्चे के लिए गुहार लगा रही थी कि कुणाल रुक जाओ, मत जाओ हमें छोड़ के, तब वहाँ पे गांव वाले थे जो देख रहे थे, फायर ब्रिगेडियर्स थे, सब थे वहाँ पे, फायर ब्रिगेड, विलेजर्स, हर कोई था, कोई उसे रोक नहीं पाया।
तो हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम में कोई नेगोशिएटर्स, कोई इंटरवेंशन करने वाले लोग नहीं हैं जो ऐसे घटनाओं को रोक सके जहाँ पे 3 घंटे का समय दिया गया। एंड जब 2025 में कुणाल ने ये कोशिश करी, तब ये जो टिकिंग बॉम्ब है इसको क्यों नहीं रोका गया? पता था कि कभी ना कभी तो ये फटेगा। तो 1 साल तक माँ बाप या स्कूल की काउंसलिंग या हम कह सकते हैं मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सोसाइटी का या पेरेंटल सपोर्ट कहाँ गया? तब क्यों नहीं रहा? किसी ने क्यों नहीं उस समय एक्शन लिया? एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, संगीता के पास अपग्रेडेड मॉडल था आईफोन का, जो कुणाल की मदर थी, और कुणाल का जो बड़ा भाई था, एल्डर ब्रदर, वो उसकी डेथ भी हो चुकी थी बहुत पहले। तो एक ये भी मुद्दा चलता था उनकी फैमिली में कि वो इस गम में थे या एक मेंटल प्रेशर से होते थे, डिप्रेशन में, कि उनका बड़ा बेटा उनको खो के चला गया। तो इसके बहुत सारे एंगल हैं, लेकिन इससे हमें सबक लेना चाहिए कि एक सोसाइटी, एक समाज होते हुए हम बच्चों के लिए क्या वातावरण बना रहे हैं कि उनकी पहचान किसी EMI गैजेट से, किसी आईफोन से नहीं रहती है। उसके टैलेंट्स, उसके लिए हम एक इमोशनल मैच्योरिटी दें, उसके अच्छे से काउंसलिंग करें, उसको सपोर्टिव एनवायरनमेंट दें। मेरा बस इतना कहना है। अब सही बात है, जितने भी तथ्यों को इन्होंने सामने रखा, ये भी पुलिस और प्रशासन को देखना चाहिए कि क्या ये मुद्दा सिर्फ एक आईफोन का है। तो इस पर आप भी को भी क्या कहना है, आप भी कमेंट कर जरूर बताएं। और तब तक देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें एज न्यूज़।